नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कुंडली कैसे देखे। भाव आया है 8वां, 7 तक हमने देखा है। देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये भाव के बारे में मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि इसमें ये होता है, ये भाव ये इंडिकेट करता है, लेकिन उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और वो ग्रह किस राशि में बैठा है उसका भी हम डिटेल में एक एक चीज़ में जाएंगे। सपोज गुरु पहले भाव में बैठा है, तो अगर वो पहले भाव में बैठा है, मेष राशि में बैठा है तो क्या करेगा, वृषभ में बैठा है तो क्या करेगा, सो ऐसे 12। उसी तरह मंगल बैठा है तो क्या करेगा। फिर हम जाएंगे गुरु मंगल दोनों बैठे हैं, फिर हम जाएंगे तीनों बैठे हैं। सो डिटेल में जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। सो आप बहुत रश मत कीजिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अरे उसमें ये बैठा है तो उसका क्या होगा, लेकिन पहले वो दुकान किसकी है वो तो देख लें, फिर हम उसमें कौन रहता है उस पे जाएंगे, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके साथ कौन रहता है, उन दोनों की जमती है कि नहीं जमती है, वो सारी डिटेल में जाएंगे तो मज़ा आएगा। और देखिए, मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ। मैंने ज़्यादातर कुंडलियाँ देख के जो रिसर्च किया है अपना खुद का और जो रिजल्ट्स पाए हैं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये ग्रह के नेचर है। लेकिन आज की तारीख में वो नेचर के हिसाब से, देखिए, पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों ने जब ये शास्त्र बनाया था वो बहुत ही ज्ञानी थे। आज भी हम उन्हीं की दी हुई सारी चीज़ें, सब ये शास्त्र नहीं, सारी दुनियादारी उसी चीज़ों पे है, उसको मान के चलना पड़ेगा। उनका साइंस, उनका सब कुछ अद्भुत था, है और रहेगा। सो उन्होंने जो दिया है उस समय, जैसे आयु 120 साल के हिसाब से उन्होंने दशाओं को बांटा है, लेकिन आज की तारीख में 80 ईयर्स भी बहुत है। लाइफ बहुत छोटी हो गई है, सो दशाएं भी छोटी हो गई है। एक्चुअली उन्होंने जो बांटा था वो बहुत बड़ा था। सो प्रैक्टिकली आज की लाइफ में क्या है वो हिसाब से हमें सोचना पड़ता है। उसी तरह मैंने भी प्रैक्टिकल लाइफ को आज की तारीख में, आप जैसे मोबाइल हो गया जिसमें सारे आपकी दुनिया आपके हाथ में है, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, लैपटॉप है, सो इंटरनेट है, वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई है कि आज से 10, 12, 15 साल पहले किसी को मालूम नहीं था कि दुनिया कहाँ बदलने वाली है। सो प्रैक्टिकली ये तो आपको जो इफ़ेक्ट्स होंगे, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न है कि प्रैक्टिकली आपको जो इफ़ेक्ट्स होने वाले थे 10-15 साल पहले, तो मैं ये कहता कि सर आप ये करेंगे ना कि आप डॉक्टर है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पेशेंट के हिसाब से। लेकिन आज मैं उनको कहूँगा कि भाई आप डॉक्टर हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इंजीनियर है, आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, और वहाँ आप कुछ सही कर रहे हैं तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, गलत कर रहे हैं तो भी पता नहीं चलेगा। बिफोर 10, 12, 15 ईयर्स बैक मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आज सब कुछ पता चल रहा है, एक नज़र है आप पे। सो आज के हिसाब से कौन आपको पकड़ने वाला है, वो तीसरी आँख कौन सी है वो आ गई है। सो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी बदली हुई है, मैं उसके हिसाब से सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहले हम बेसिक चीज़ें जो नहीं बदलती हैं उसको हम समझ रहे हैं कि ये घर तो यही फल देगा, ये भाव यही चीज़ें करेगा। उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कि ये तो दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। सो दिस इज आई वांट टू टेल यू। ओके, 8वां जो भाव है वो मृत्यु स्थान है। सो मृत्यु का जो स्थान है उसमें सिर्फ मृत्यु का वो नहीं है, लेकिन वो ये है कि आपको मृत्यु तुल्य चीज़ें भी जीवन में देखने मिलती है। अब मृत्यु तुल्य चीज़ें क्या होती है, देखिए, मृत्यु स्थान से सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि इंसान मरेगा या जिंदा होगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा। ये तो होता ही है कि ये इनकी आयु के हिसाब से क्या तकलीफें हो सकती है, इनको क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हेल्थ के हिसाब से। हेल्थ आपकी दूसरे किसी स्थान से देखी जाती है, 6th हाउस, बट उसके हिसाब से यहाँ तकलीफ ज़्यादा होगी कि कम होगी, यहाँ से पता चलता है कि क्या डेथ तक ले जाएगी। इवन मैं उस रिसर्च पर पहुंचा हूं कि यहाँ मृत्यु ही नहीं मिलती है, लेकिन मृत्यु के जैसा हमें फटका मिलता है, हमें झटका मिलता है कि आपको लगता है कि यार, मतलब कुछ लोग आप देखेंगे तो जिंदा है लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। सो वो भी एक मृत्यु है। रीज़न क्या है, किसी को ये होता है कि भाई उनका पूरा परिवार, जैसे मैं कहूँ कि भूकंप है तो उस एक झटके में उनका पूरा परिवार चला गया है और
वो अकेले बचे हैं, कार एक्सीडेंट्स हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हैं, प्लेन के एक्सीडेंट्स हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, उनके लिए मृत्यु से बढ़कर है। मृत्यु तो कुछ नहीं है, अगर उनको ये होता है कि इससे तो अच्छा है कि मृत्यु होती तो अच्छा था, ये सहना झेलना तो नहीं पड़ता। तो वो दशा है उनकी कि उस दशा में उनको वो पीड़ा को सहन करना पड़ता है, वो मृत्यु है। मैं उस मृत्यु की बात कर रहा हूँ। सो 8वां स्थान सिर्फ ये नहीं कि मृत्यु स्थान है, उसमें मृत्यु 1000 प्रकार की है। आपको कौन सी पीड़ा मिलेगी वो यहाँ से पता चलता है, आप किस प्रकार के मृत्यु को सहन करने वाले हैं। दूसरा, हाँ, ये भी देखा जाता है कि यहाँ पर आपको मृत्यु किसी इंसान की होती है तो किस वजह से होती है। एक्सीडेंट से होती है, बीमारी से होती है, कैंसर से होती है बीमारियों में, या पेड़ गिरने से होती है, कुछ भी नॉर्मली कोई पता ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है। हार्ट अटैक से होती है, क्या ब्रेन हेमरेज से हो रही है, कुछ वो यहाँ से पता चलता है। दूसरा, ये जो स्थान है वो गुप्त धन का भी स्थान है। देखिए, एक तरफ मृत्यु है, दूसरी तरफ उसी में ईश्वर ने गुप्त धन भी रखा है। यानी कि आपको यहाँ से गुप्त चीज़ें मिलती है, सारी गुप्त है ना, गुप्त वर्ड वो यहाँ लागू पड़ता है, बिकॉज ये गुप्त धन भी देता है, गुप्त रोग भी देता है। गूढ़ जो रहस्य है जीवन के, जिसमें तंत्र मंत्र यंत्र एस्ट्रोलॉजी सारे गूढ़ रहस्य हैं जीवन के, वो यहाँ से पता चलते हैं। और वो यहाँ से इंडिकेट होता है कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ बना है या नहीं बना है पास्ट में। नॉट इवन पास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन आई एम टॉकिंग अबाउट, बट पास्ट ऑफ हिज फोरफादर्स, मतलब उसके बाप दादा, उनके पुराने जो वंशज थे, 7 पीढ़ियाँ यहाँ से पता चलती है कि उन्होंने क्या मृत्यु झेले, क्या तकलीफ झेली है, क्या गूढ़ रहस्य है इनके पास्ट में, वो भी यहाँ से पता चलता है। यस, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त रोग भी है यहाँ पर। सो आपको ये देखना है कि यहाँ कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं, किस हालत में, इसका मालिक कैसा है, नीच का है, उच्च का है। कोई ग्रह जो इसको देख रहा है वो उसकी नीच राशि है, यहाँ पर 8वें स्थान में, उस नीच को देख रहा है, राशि को। सो ये सब कैलकुलेशंस करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। डिग्री कली कितने डिग्री में है, वो स्थान की डिग्री कितनी है, वो बैठा हुआ ग्रह कितनी डिग्री का है, और कुंडली का जो पहला स्थान या कुंडली का जो लग्न है वो कितनी डिग्री का है, वो ग्रह जहाँ बैठा है वो स्थान कितनी डिग्री का है, किसके साथ, सारे कैलकुलेशंस करने के बाद आप इस स्थान पे ध्यान दीजिएगा। मृत्यु के भय से ही लोग टेंशन में आते हैं, तो मत सोचिए जल्दी जल्दी इतना कि ये स्थान में ये ग्रह बैठा है, राहु बैठा है। अरे राहु बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, राहु अच्छा है। यहाँ पर शनि बैठा है, अरे यहाँ पर नीच का ग्रह बैठा है, ग्रह नीच का होके बैठा है, मृत्यु स्थान है, टेंशन मत लीजिए। मृत्यु स्थान है तो जीवन के भी बहुत सारे 11 स्थान में जीवन है। सो एक स्थान में मृत्यु है तो क्या हुआ। सो आप सवाल आते हैं मुझे, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल पूछे कि अरे सर मेरा तो ऐसा है, अभी क्या होगा। अपने राहु दशा के बारे में बता रहे हैं, तो राहु तो मेरा यहाँ बैठा है, अभी क्या होगा। सिर्फ राहु वहाँ बैठा है उससे कुछ नहीं होता है, उसकी दशा आ गई उससे भी कुछ नहीं होता है। वो किसके साथ बैठा है, दूसरे क्या ग्रह हैं, कुंडली का लग्न कौन सा है, कुंडली का मालिक कौन है, कहाँ बैठा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसीलिए कोई नतीजे पर मत पहुंचिए। देखिए, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, हर दशा बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ें सीख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, डिसीजन मत ले लीजिए, उसके नतीजे मत निकालने लगिए, आप उसको सोचिए। उसमें मैं आपको मौका ये दे रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ये देखें कि ये जो स्थान है उसमें ये ग्रह बैठा है, उसकी दशा आई, जब उसकी महादशा आई, जब उसकी प्रत्यांतर दशा आई, अंतर दशा आई, किसके साथ क्या आया, वो आप सोचिए, समझिए, निकालिए उसमें से रिजल्ट्स, क्योंकि आपकी लाइफ में बना है वो, इसीलिए आपको ज़्यादा पता होगा। तो आप उसमें से चीज़ें निकालने की कोशिश कीजिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। सो 8वां जो भाव है वो गुप्त धन का है, गुप्त रोग का है, और मृत्यु का भी है। और ये स्थान 7वें भाव से दूसरा है और 9वें भाव से 12वां है। यानी कि 7वां जो भाव है उसके बाद ये आता है तुरंत, यानी कि उससे दूसरा हुआ, तो उस भाव के लिए धन स्थान हुआ, यानी कि पार्टनरशिप। और उसमें यूं देखा जाए तो धन यहाँ से आने वाला है, इस स्थान से। और भाग्य से 12वां है, 9वां स्थान जो है भाग्य स्थान है, और वहाँ से 12वां 8वां स्थान है। सो उसके लिए 12वां यानी कि खर्च का स्थान है, व्यय स्थान है। सो ये
बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें। सो मैं सिंपल वे में आपको ले जाता हूँ कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत जाइए। मैंने सिंपल वे में जो चीज़ें देखी हैं लोगों की लाइफ में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यही 8वां स्थान, यही छठा स्थान जो पहले हमने बताया था, 8वां स्थान और 12वां स्थान भी राजयोग करते हैं। इसी 8वें स्थान में 12वें स्थान, 8वें स्थान और छठे स्थान के मालिक तीनों, 3 में से 2 उस स्थान में बैठे हैं 8वें स्थान में, तो विपरीत राजयोग करते हैं। 12वां और ये दोनों बैठे या ये दोनों बैठे, और या फिर इस स्थान का मालिक, 8वें स्थान का मालिक छठे में बैठा है, यानी कि छठा, 8वां और 12वां इन तीनों के मालिक, सिंपल वे में समझ लीजिए, छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान कुंडली का, इन तीनों के मालिक तीनों या दोनों, कोई भी 2, इन तीनों में से किसी एक स्थान में साथ में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये स्थान राजयोग कारक होते हैं, ये हमें आज पता चला। सो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप उसको गलत मत समझिए, टेंशन मत लीजिए। 8वां स्थान सामने बिल्कुल धन स्थान को देखता है, और बड़े बड़े, मैं आपको बता दूं, अमिताभ बच्चन साहब, सचिन तेंदुलकर साहब और ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनकी कुंडली में आप देखेंगे कि छठे और 8वें स्थान में बैठे हैं गुरु। गुरु वहां बैठे हैं, गुरु जुपिटर की बात कर रहा हूं, वो वहां बैठे हैं और धन स्थान को देख रहे हैं। एक छठे स्थान से 9वीं दृष्टि, 8वें स्थान से 7वीं दृष्टि, वहां पर उनका गुरु का स्थान है, गुरु की उच्च राशि है, गुरु उच्च राशि में बैठ के देख रहा है अपनी नीच राशि, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग राजयोग कर रहा है, वो वहीं से धन स्थान को देख रहा है, वहीं छठे स्थान से वो गुरु कर्म स्थान को देख रहा है। सो ये आपके लिए बहुत बड़ा योग होता है। तो ये स्थान बहुत कीमती है, बिकॉज ये जहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ बैठे हुए ग्रह, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो स्थान बड़े कीमती है जो यहाँ बैठ के देखने वाले ग्रह देखते हैं। सो 8वां स्थान उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मंगल यहाँ बैठा है तो धन स्थान को देखता है, और इसी वजह से ये सारे स्थान, अगर मंगल पहले स्थान में बैठा है तो इस स्थान को देखता है, और इस स्थान का मालिक है तो बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ वेल्थ अच्छी रहती है। सो ये स्थान 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सोच के समझ के चलिए, और डरिए मत, किसी भी स्थान से डरिए मत। और मैं कहूँगा कि हमें हर चीज़ का फ़ायदा उठाना है, दशाएं हैं, ग्रह हैं, जो भी हैं, उसको समझ के चलेंगे तो उसके हिसाब से फ़ायदा मिलेगा आपको। जो इंसान जैसा होता है ना, उस हिसाब से आप बात कीजिए। अगर उसको समझ में ही नहीं आ रही वो बात आप करेंगे तो बोलेगा यार मैं चलता हूँ, लेकिन आप उसके हिसाब से, उसके लेवल से आप बात करेंगे तो बोले अरे ये बहुत अच्छे आदमी है, मुझे समझ के बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आपकी बात समझ में आती है ना उसको। उसी तरह बहुत बड़े लेवल, छोटे लेवल, हर किस्म के लेवल के साथ आप उस हिसाब से बात करते हैं। उसी तरह उस ग्रह के हिसाब से आपको चलना है, उसकी दशा के हिसाब से आपको चलना है, तो वो आपको फ़ायदा देगी। मैं आपसे वो चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप बेनिफिट उठाइए, आप डरिए मत। राहु की दशा हो, केतु की, आप उसके हिसाब से चलिए तो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज राजा वो है, समय उसका है, इसीलिए। सो दिस इज इट। 9वां स्थान क्या है हम उसके बारे में बात करेंगे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। तब तक के लिए गुड बाय।